Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you're all fine and doing great. This is Shakil Hajni, your zoology educator at FutureX. जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सिमेट्री को डिस्कस किया आपके साथ. उसके बाद हमने जर्म लेयर्स की बात की, सीलोम की बात की. उसके बाद हमने आपके साथ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की. आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज हमने आपके लिए क्या लेके आए हैं. तो बेटा हम डिस्कस करेंगे फीचर साइलेंट फीचर्स ऑफ सर्टेन फाइलम्स. उनमें हम सबसे पहला जो फाइलम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट इज फाइलम पोरिफेरा. अगर हम टर्म की बात करेंगे, जो फाइलम पोरिफेरा है, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज पोरे. बेटा याद रखें, पहला जो वर्ड है दैट इज पोरी, सेकंड इज फेरा. तो पोरी मीन्स पोरस, पोरी मीन्स पोरस, एंड फेरा जो है दैट इज बियरिंग. तो कलेक्टिवली व्हाट वी कैन से दैट पोरिफेरा सिंपली मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स. इनकी बॉडी को अगर हम यहां पे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जरा बोर्ड पे नजर, ये अगर मैं बेटा एक पोरिफेरा की बॉडी को लेता हूं, या सपोज, इनको हम सपोजिस भी कहते हैं. यहां पे बेटा इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑस्टिया. और इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू वाटर, बाहर वाला जो वाटर है वो बॉडी के अंदर चला जाता है. बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसको हम स्पोंजोसील कहते हैं. बेटा इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनग्रेस हो जाता है. और एक और मेजर ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज ऑस्क्यूलम. और इस ऑस्क्यूलम के थ्रू अंदर वाला जो वाटर है वो बाहर चला जाता है. तो पोरिफेरा हमने देखा कि पोर बियरिंग एनिमल्स, ये जो पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया कहलाते हैं. इनके थ्रू बाहर वाला वाटर जो है बॉडी के अंदर चला जाता है. उसके बाद बॉडी से ये वाटर जो है, जो बॉडी के अंदर आया, बाहर चला जाता है. किसके थ्रू? शाबाश, दैट इज ऑस्क्यूलम. अब हम इसके साइलेंट फीचर्स को देखते हैं. पहला जो साइलेंट फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज हैबिटेट. तो हैबिटेट बेटा, दे आर जनरली मैरीन. यहां पे बेटा एक एक्सेप्शनल केस में लूंगा. एक फैमिली है, दैट फैमिली इज स्पोंजिलिडी फैमिली. याद रखेंगे, फैमिली जो है स्पोंजिलिडी फैमिली है. उससे बेटा एक ऑर्गेनिज्म हमारे टेक्स्ट ने मेंशन किया है दैट इज स्पोंजिला. जो स्पोंजिला है ये फ्रेश वाटर स्पोंज है. स्पोंजिला बेटा नीड के लिए भी इस पे बेटा खास नजर होनी चाहिए. स्पोंजिला मेरी नजर में 2026 2027 में बेटा इंशाअल्लाह इसको बेटा आप अपने नीट वाले पेपर में देखिए. स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पोंज, और हम बाकी जो देखते हैं दे आर जनरली मैरीन. उसके बाद जो दूसरा साइलेंट फीचर है सिमेट्री. सिमेट्री बेटा दे आर एसिमेट्रिकल. अगर बेटा जो सिमेट्री है, अगर आपने अभी तक पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उसको बेटा देखिए. तो सिमेट्री जो है, अगर हम यहां देखेंगे, बॉडी इनकी स्पोंजेस की बॉडी, पोरिफेरस की बॉडी जो है ये इरेगुलर शेप्ड होती है. तो यहां पे इनकी बॉडी को हम मिरर इमेज में या इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर सकते. तो दे आर एसिमेट्रिकल. तो स्पोंजेस आर एसिमेट्रिकल. व्हाई? बॉडी इरेगुलर शेप्ड. बॉडी यहां पे बेटा एक्सेप्शनल केसेस है. अगर मैं साइकॉन को लूंगा, अगर बेटा यहां पे स्पोंजिला लिखा है, ये बेटा गलत यहां पे, तो अगर मैं साइकॉन को लूंगा, साइकॉन बेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है. अगर मैं एक और लूंगा दैट इज बेटा लिकोसोलिनिया. लिकोसोलिनिया दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. तो सिमेट्री एसिमेट्रिकल एनिमल्स, एक्सेप्शनल केस साइकॉन एंड लिकोसोलिनिया. साइकॉन एंड लिकोसोलिनिया में कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री. आप याद रखेंगे, रेडियल सिमेट्री. उसके बाद एक और साइलेंट फीचर दैट इज जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स की बेटा जब हम बात करते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक. दो ही जर्म लेयर्स है. उसके बाद नंबर नेक्स्ट अगर मैं लूंगा यहां पे दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी की कंपोजिशन क्या है? क्या इसमें सेल्स है? क्या इसमें टिश्यूज है? ऑर्गन है? ऑर्गन सिस्टम है? यहां पे पोरिफेरा में जो है दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सेल्स. टिश्यूज नॉट रिकॉर्डेड. ऑर्गन जो है वो भी नहीं है. ऑर्गन सिस्टम उसका सवाल ही नहीं है. तो बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सर क्या एक ही टाइप की सेल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पे पाई जाती हैं? तो बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. तो हम बेटा याद रखेंगे दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
इनमें होती है। ये पहले 4 फीचर्स जो हमने डिस्कस किए, इनके लिए बेटा आप याद रख सकते हैं एक शॉर्टकट, दैट इज हाई स्कूल गर्ल्स लेवल। हाई स्कूल गर्ल्स लेवल, तो बेटा एच से हैबिटेट, उसके बाद एस से बेटा सिमेट्री आप लिखेंगे, अब बेटा उसके बाद जी से बेटा शाबाश शाबाश जर्मलियस बेटा उसको नोट करेंगे, एल बेटा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फीचर्स बेटा 4 सेल, हर एक फाइला जो भी आप बेटा बोर्ड में पूछा जाएगा ये आप मेंशन करेंगे। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर कोई स्पेशल फीचर होगा उसको आप मेंशन करेंगे। अगर बेटा कोई स्पेशल फीचर होगा किसी फाइलम का वो आप मेंशन करेंगे। जैसे पॉलीफेरा को डिस्कस करेंगे, यहां पे सर यूनिक फीचर क्या है, कैनाल सिस्टम। अगर हम बेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, सर वहां पे यूनिक फीचर क्या है बेटा, वहां पे मेटामेरिज्म जो है दैट इज यूनिक फीचर। उसके बाद अगर हम इकाइनोडर्मिटा की बात करेंगे, इकाइनोडर्मिटा में दैट इज एम्बुलेक्रल सिस्टम, जिसे हम वाटर वास्कुलर सिस्टम के नाम से बेटा जानते हैं, वो उसका बेटा डिस्टिंक्टिव यूनिक स्पेशल फीचर बेटा वो इकाइनोडर्मिटा का है। ये फीचर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सर हम क्या ऐड करेंगे अपने नोट में, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लिखेंगे, और बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट की बात करेंगे बेटा, तो यहां आपका नोट कंप्लीट हो जाता। तो पहले 4 फीचर हर एक फाइल में बेटा सेम रहेंगे। शाबाश शाबाश, हाई स्कूल गर्ल्स लेवल मींस बेटा हैबिटेट, उसके बाद सिमेट्री, जर्म लेयर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बेटा आप ऐड कर सकते हैं बॉडी प्लान की बात कर सकते हैं, सीलूम की बात कर सकते हैं। तो आपका बहुत ही अच्छा खासा नोट बनेगा। अगर आप इस लाहे अमल को अपनाते हैं बेटा तो आपका जो है वो बेटा बहुत बेटा, अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि आप क्या डिस्कस करेंगे। बॉडी वॉल, यहां पे बेटा बॉडी वॉल को हम देखेंगे। जो पॉरीफेरस का बॉडी वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स बेटा बॉडी वॉल में होते हैं। एक तो आउटर लेयर, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे बेटा एक मैंने डायग्राम लाई है बॉडी वॉल में। जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्पिनाकोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्पिनाकोडर्म। सर ये जो पिनाकोडर्म है इसमें कौन सी सेल्स है, 2 तरह की सेल्स इसमें रहेंगी। नंबर 1 बेटा रहेगा पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स बेटा ये जो है दैट इज फ्लैट बेटा सेल, इसकी शेप होती है फ्लैट शेप्ड सेल। दिस इज पिनाकोसाइट। यहां पे बेटा पिनाकोसाइट मींस एक सेल टाइप पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट है। उसके बाद ये बेटा इसकी शेप क्या, फ्लैट सेल। उसके बाद जो दूसरा टाइप इसमें रहेगा जो पिनाकोडर्म आउटर लेयर बनाता है, पोरोसाइट कहलाता है। बेटा ये है पोरोसाइट। दूसरा कलर यहां पे मैं लूंगा पोरोसाइट। बेटा जरा यहां देखिए, ये जो सेल यहां पे बेटा मैंने डिनोट की है इस रेड कलर से, दिस इज द पोरोसाइट। यहां बेटा ये पोरोसाइट है। सर ये पोरोसाइट क्या बनाता है, यही तो ऑस्टिया बनाता है। तो 2 तरह की सेल्स आउटर बॉडी वॉल में होगी। नंबर 1 दैट इज पिनाकोसाइट, सेकंड जो आउटर वाले लेयर में होगा पिनाकोडर्म में होगा दैट इज पोरोसाइट, ओवल शेप्ड सेल है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो लेयर यहां पे हमें मिलेगा बॉडी वॉल में दैट इज नोन एज कोनोडर्म, या बेटा क्योनोडर्म भी कह सकते हैं, दैट इज इनर लेयर। अगर हम यहां पे देखेंगे ये जो बेटा सेल है, इस यहां पे बेटा मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करूंगा। ये जो सेल बेटा यहां पे है दिस इज these are the cells of the inner layer which is known as conoderm या बेटा क्योनोडर्म। सर इस इनर लेयर में कौन सी सेल हमें मिलेगी बेटा, एक सेल बेटा टाइप मिलेगा दैट इज क्योनोसाइट्स। बेटा क्योनोसाइट्स, सर ये क्योनोसाइट जो है दे पोजेस कॉलर। बेटा यहां पे कॉलर के पास, तो कॉलर सेल्स भी इनको कहेंगे। सर यहां पे एक और प्रॉपर्टी इनमें फ्लैजिला भी है, तो हम इनको बेटा कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहेंगे। सर ये जो कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है ये इनर कैविटी को, अगर मैं यहां पे बेटा एक और डायग्राम आपके सामने लाऊंगा, ठीक है ना सर, अंदर वाली जो कैविटी है आपने सुपोंजोसील बोला था, उसी सुपोंजोसील को ये क्योनोसाइट बेटा लाइन अप कर दे, ठीक है ना, सुपोंजोसील को लाइन अप कर दे। ये जो बेटा कैविटी अंदर है उसके चारों तरफ बेटा यही सेल्स होती हैं। और सर ये सेल्स का वहां पे क्या करते हैं, दे मेंटेन वाटर करंट। बेटा अंदर वाटर करंट मेंटेन कर दे, बाहर का बेटा वाटर अंदर चला जाएगा। सर फिर वो वाटर कैसे बाहर निकलेगा, ये फ्लैजिला उस वाटर पे बेटा बीट करेंगे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, किसके जरिए, ऑस्क्यूलम से बेटा वो वाटर बाहर आएगा।
तो ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। सर किसने डिस्कवर इनको किया? उस साइंटिस्ट का नाम था H.G. क्लार्क। बेटा अगर आप ये पॉइंट ऐड भी नहीं करोगे तो बेटा आपके नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेटा करोगे भी बहुत ही अच्छा है। किसने इन सेल्स को डिस्कवर किया? H.G. क्लार्क उसका नाम था। सर ये क्या करते? ये बेटा लाइन करते स्पोंजोसील। नीट के लिए बेटा खास पॉइंट रहेगा, जो स्पोंजोसील है उसको लाइन कौन करता है? बेटा यही सेल्स क्योनोसाइट्स। उसके बाद इसका एक और नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी इसे कहते हैं। और बेटा ये क्या करते हैं? मैंने बोला ये मेंटेन करते हैं वाटर करंट और बेटा हेल्प इन इंजेक्शन। बेटा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके कुछ और फीचर्स क्या है। मीजेनकाइम और मीजोहाइल। सर आपने बोला अभी आउटर बॉडी वॉल है, उसके बाद इनर बेटा बॉडी वॉल है, तो इन दो के दरमियान आउटर वाला वॉल बेटा क्या कहलाता है? शाबाश शाबाश सर, पिनाकोडर्म। इनर बेटा क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं दिस इज बेटा पिनाकोडर्म। अंदर वाला लेयर बेटा दूसरा जो है क्या कहलाएगा? दैट इज क्योनोडर्म। इन दो के दरमियान कौन सा लेयर रहता है? एक और लेयर रहता है बेटा जिसको हम कहेंगे मीजेनकाइम। मीजेनकाइम या बेटा मीजोहाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर, इस मीजेनकाइम के अंदर, मीजोहाइल के अंदर क्या है? इसमें बेटा बहुत सारी सेल टाइप्स है, उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे एमीबोसाइट्स। सर इनके अंदर वेरियस सेल टाइप्स होती हैं, उन सभी को हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। उन सभी सेल टाइप्स के लिए आप एक शॉर्टकट ये बेटा याद रखेंगे दैट इज एम टोटल साइंस स्क्वायर जी। बेटा एम टोटल साइंस स्क्वायर जी, एम टोटल साइंस स्क्वायर जी। सर ए से क्या आएगा? ए से बेटा आर्कियोसाइट्स, टोटिपोटेंट सेल्स। उसके बाद मायोसाइट्स। अगर आप इनको छोड़ भी दे तो बेटा ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है ना। बेटा आर्कियोसाइट्स, टोटिपोटेंट सेल्स। उसके बाद बेटा मायोसाइट्स, ये ऑस्क्यूलम पे होती है, ऑस्क्यूलम को बेटा रेगुलेट करती है। कंट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, वर्का स्फिंक्टर करती है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स जैसे ट्रॉफ नरिशमेंट के लिए, या बेटा यहां पे डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। उसके बाद नंबर नेक्स्ट दैट इज बेटा चूंकि टी पे स्क्वायर है, दो सेल टाइप्स बेटा टी से आती है, प्रोथैसोसाइट्स। थैसोसाइट्स ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। सर किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। उसके बाद सेक्लोरोब्लास्ट। सेक्लोरोब्लास्ट स्केलेटल एलिमेंट फॉर्मिंग सेल्स, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स। बॉडी में बेटा नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पिक्यूल्स बेटा का नाम देते हैं। प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के लिए सेक्लोरोब्लास्ट, कुछ टाइप्स के सेक्लोरोब्लास्ट हमें मिलते हैं। नंबर 1 मिलेगा कैल्कोब्लास्ट और कैल्सिब्लास्ट, आगे बेटा डिटेल में नहीं। सिलिशियोब्लास्ट, एक और है स्पोंजियोब्लास्ट, स्पोंजिन फॉर्मिंग बेटा, स्पोंजिन फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। इस पे बेटा आपकी नजर होनी चाहिए, टेक्स्ट ने मेंशन किया है, इस पे मेहरबानी करके आप ध्यान रखेंगे। स्पोंजिन बेटा, स्पोंजिन फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या कहलाती हैं? स्पोंजियोब्लास्ट कहलाती हैं। उसके बाद कॉलनसाइट्स होती है, क्रोमोसाइट्स बेटा होती है जो कलर इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो है ग्लैंड सेल्स होती है जो बेटा स्लाइम या एडेसिव सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि ये स्पोंज बॉडी सबस्ट्रेटम के साथ बेटा अटैच हो जाए, होल्ड फास्ट बेटा बनाए। आगे देखते हैं बॉडी कैविटी। मैंने अभी बोला जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर बेटा बॉडी वॉल इनक्लोजेस ए वाइड स्पेशियस कैविटी। उस कैविटी को बेटा क्या कहेंगे? शाबाश शाबाश सर, स्पोंजियोसील कहेंगे या बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे। ये सेंट्रल कैविटी है स्पोंजियोसील। बाहर का वाटर बेटा किसके जरिए अंदर आता है? सर अंदर आ जाता है छोटे से पोर के जरिए। सर उस पोर का नाम ऑस्टिया मैंने बोला, ठीक है ना। फिर बेटा वाटर कहां पे? स्पोंजियोसील में पहुंच जाता है। फिर यहां से वाटर बेटा बाहर चला जाता है, ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर चला जाता है। बॉडी वॉल encloses wide spacious cavity. What is that called? स्पोंजियोसील। उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब इसमें क्या है। striking feature, unique feature, special feature of the canal beta, what's called as porifera, that's canal system. So what is this canal system? It is a system of intercommunicating cavities and channels. So ये ऐसा सिस्टम है जो चैनल्स का बना है
और चैनल्स का बना है, कैविटीज का बना है, इन्हीं के जरिए तो बेटा बाहर का वाटर जो है अंदर चला जाता है, सपोज जो सील तक पहुंचता है। यहां से हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है कैनाल सिस्टम, ये बाहर का वाटर बेटा, इसको पैरा बेटा सपोज जो सील तक पहुंचना है, यहां से बेटा ये चैनल है, ये बेटा कैविटी है, फिर बेटा ये कैविटीज और चैनल्स बेटा क्या है, शाबाश शाबाश, इंटर कम्युनिकेटिंग है, एक दूसरे के साथ बेटा जुड़ी रहती है। अल्टीमेटली बेटा वाटर कहां पे, सपोज जो सील से बेटा ये वाटर बाहर। सर व्हाट इज द रोल, इसकी कैनाल सिस्टम की फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, तमाम फंक्शन इसको याद रखने के लिए एक बेटा शॉर्ट में आप याद रखेंगे, दैट इज RER बेटा CN। जैसे RER तो आपने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में, नाम याद रखने के लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहां पे बेटा CN जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद सर ये किसमें रोल प्ले करेगा, रिप्रोडक्शन में बेटा इसका रोल है कैनाल सिस्टम का। सर ये यहां पे बेटा ये एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करेगा, और बेटा रेस्पिरेशन में इसका रोल है। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल बेटा उसमें उसका रोल है। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड एज एन, दैट इज न्यूट्रिशन बेटा कैनाल सिस्टम जो है न्यूट्रिशन ब्रिंग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स ब्रिंग करता है बेटा टुवर्ड्स द बॉडी या इनटू द बॉडी। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे और पारिफेरा में हमें क्या मिलता है, ये फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। मैंने बोला RER CN, जैसे रेस्पिरेशन यहां पे है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन और बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। दीज आर द फंक्शंस दैट इज प्लेड बाय द व्हाट इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। इस पे बेटा आपकी नजर होनी चाहिए। यही बेटा पारिफेरा में अगर आपसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन कैनाल सिस्टम, तो बेटा आपने ये लिखना है कि कैनाल सिस्टम बेटा ये वाली डिटेल जो मैंने अभी आपसे बोली ये आप बेटा ऐड करेंगे। उसके बाद क्या आप कैनाल सिस्टम ऐड करेंगे, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। बेटा कैनाल सिस्टम अगर हम पॉरीफेरा की बात करेंगे 4 तरह का कैनाल सिस्टम हमें मिलता है, लेकिन बेटा यहां पे मैं 3 मेंशन करूंगा। नंबर 1 जो है दैट इज एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कहां मिलता है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिसको हम कहेंगे लीकोसोलनिया, स्मॉलेस्ट सपोज जो पॉरीफेरा में हमें मिलता है दैट इज लीकोसोलनिया। उसके बाद दूसरा टाइप जो है दैट इज साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, साइकोनॉइड के नाम से भी बेटा इसको हम पुकारते जानते हैं। कहां मिलेगा, साइकोन में मिलेगा। थर्ड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम दैट इज ल्यूकोन टाइप ऑफ। सर कहां मिलेगा, स्पॉन्जिला पे बेटा नजर, एक तो ये फ्रेश वाटर है और इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलेगा दैट इज ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हमें स्पॉन्जिला में मिलता है। जो फोर्थ वाला कैनाल सिस्टम दैट इज रैगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो हमें लार्वल फॉर्म में मिलता है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जब हम पॉरीफेरा की रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस के जरिए रेस्पिरेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है। किस प्रोसेस के जरिए बेटा, डिफ्यूजन के जरिए। रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के जरिए, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के जरिए। एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा, अमोनिया। तो बेटा जो पॉरीफेरनस है ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेटा कौन से एनिमल्स बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे पॉरीफेरनस को, स्पॉन्जेस को। सर क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। नंबर नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे यहां पे रिप्रोडक्शन बेटा टेक्स प्लेस बाय बोथ मेथड्स, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा हम देखते हैं यहां पे बडिंग भी होती है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी बेटा जो है अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यहां पे बेटा ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, दैट इज ये बेटा बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यहां पे बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं, अगर ये हर्माफ्रोडाइट्स है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पे कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस कंडीशन। जरूरी नहीं है बेटा प्रोटोगाइनस कंडीशन। सर यहां पे पहले मैच्योर होता है फीमेल गैमीट,
मेल गैमेट अभी अवेलेबल नहीं है, दूसरे स्पोंज से आता है, कैनल सिस्टम के जरिए बेटा चलता है और बेटा पहुंचता है बॉडी के अंदर, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेटा आप याद रखेंगे मेहरबानी और मेहरबानी करके, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट, यहां पे क्या है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द लार्वल फॉर्म। डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट है, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वल फॉर्म होगा। लार्वल फॉर्म्स बेटा डिफरेंट टाइप्स की लार्वल फॉर्म्स है, जैसे 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 एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वल फॉर्म है पॉरिफेरा की। एक और है बेटा दैट इज पैरेन्काइम्यूला, पैरेन्काइम्यूला ये भी तो लार्वल फॉर्म है। इसी तरह एक और है दैट इज सिटेरियो, सिटेरियो गैस्ट्रियोला, दिस इज आल्सो लार्वल फॉर्म ऑफ पॉरिफेरस। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स। लिकोसोल्निया पहले एग्जांपल मेंशन करेंगे आप अपने नोट में। दूसरा साइकॉन, जिसे साइफा कहा जाता है, साइफा कहा जाता है, अर्न स्पोंज भी इसे कहते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज यूपलेक्टिला, यूपलेक्टिला वेनस, वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस फ्लावर बहुत ही खूबसूरत एनिमल होता है, एनिमल होता है जिसे हम वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। इट इज गिवन एज ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। आप मुझे बोलेंगे कि जापान में इससे बेटा ब्राइडल गिफ्ट क्यों दिया जाता है, इसमें क्या ऐसा है कि ये बेटा दिया जाता है गिफ्ट, ये गिफ्ट दिया जाता है। उसके बाद हाइलोनीमा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। यहां पे अगर मैं दिखाऊंगा ये बेटा जस्ट लाइक दिस, यहां पे बेटा बहुत ही रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पे ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, रोप लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे बेटा गिलास लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गिलास रोप स्पोंज, हाइलोनीमा। उसके बाद फेरोनीमा, इसको बेटा आउल तो नहीं कहेंगे, बाउल स्पोंज बेटा बोलेंगे, बाउल स्पोंज जिसे बोलेंगे, स्पोंजला बेटा। एक और बार मैं बोल रहा हूं, इस पे ध्यान, इस पे ध्यान, इस पे नजर। फ्रेश वाटर स्पोंज जिसे कहेंगे, यू स्पोंज है। एक और एग्जांपल है बाथ स्पोंज जिसे कहेंगे बेटा। यहां पे चैलेना या ख्यालिना बेटा बोलिए, मरमेड्स ग्लोज बेटा कभी इस पे बात करेंगे। पोटेरियन जो है, नेपच्यून्स कप इसे बोलेंगे। तो नटशल में हम क्या यहां बेटा कितने फीचर्स, लगभग हमने 10 फीचर्स बेटा डिस्कस किया आपके साथ। पहले 4 मैंने बोला था, हाई स्कूल गर्ल्स लेवल, जैसे बेटा हैबिटेट है, उसके बाद सिमेट्री है, जर्म लेयर्स है, उसके बाद बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 हुए। फिर बेटा कोई यूनिक फीचर उसके बात करेंगे। फिर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, रेस्पिरेशन की बात, उसके बाद बेटा सर्कुलेशन की बात, या बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात, उसके बाद रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, लास्ट में डेवलपमेंट। उसके बाद जो टेक्स्ट ने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं उसको आप मेंशन करेंगे। आपका नोट जो है बोर्ड में जब आप ये छापेंगे, नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो बेटा नोट जो है खूबसूरत और सारे मार्क्स बेटा आपके झोले में डाल देगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कौन सा फाइलम, दूसरा फाइलम, वही फीचर्स रिपीट होंगे जो मैंने बेटा पहले वाले में डिस्कस किए। सर ये जो सीलेंट्रेटा है एक और नाम से जानेंगे, दैट इज नाइडेरिया। सीलेंट्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। क्यों, आगे हम देखेंगे व्हाई दिस सीलेंट्रेटा इज नोन एज नाइडेरिया। तो साइलेंट फीचर्स, हैबिटेट की बात, सिमेट्री की बात, जर्मलेस की बात, बॉडी बेटा यहां पे मैंने दूसरा जो है दैट इज बॉडी प्लान की बात यहां पे लाई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। हैबिटेट मोस्टली मैरीन, लेकिन सर फ्रेश वाटर भी है, जैसे हाइड्रा है। सिसाइल भी मोशनलेस, मोशनलेस, मोशनलेस। उसके बाद फ्री स्विमिंग भी होते हैं, पानी में बेटा एक जगह से दूसरे जगह बेटा मूवमेंट भी करते हैं। जैसे हाइड्रा जो है पानी में बेटा टेंटाकल्स की मदद से बेटा चलता है, लोकोमोशन दिखाता है। सिमेट्री सर क्या रहेगी, रेडियल सिमेट्री, जैसे ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया पहले वाले लेक्चर में, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर्स की बात करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। पहले वाले फाइलास जो है उतने एडवांस्ड नहीं है, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सिंपल वाले हैं। तो सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, जल्दी से बेटा कोई बोलेगा, शाबाश शाबाश कोई बोलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, क्या टिश्यू लेवल रहेगी, ऑर्गन लेवल रहेगी, या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल बेटा यहां पे रहेगी। शाबाश शाबाश सर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सीलेंट्रेट्स। उसके बाद बॉडी प्लान होली एंड सोली रिवॉल्व्स अराउंड द डाइजेस्टिव। अगर हम यहां पे एक सीलेंट्रेट को लेंगे, सर यहां पे बेटा मैं एक ऑर्गेनिज्म को लेता हूं, मेहरबानी करके आप कोई बच्चा मुझे बोलेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म मैंने यहां पे बनाया? शाबाश, जल्दी से हाइड्रा है। अगर हम यहां पे देखेंगे बॉडी प्लान जो है, बॉडी प्लान मैंने बोला डाइजेस्टिव को दर्शाता है। डाइजेस्टिव यहां पे कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है? कंप्लीट का मतलब हुआ माउथ भी है, अनस भी है, साइड फॉर इंजेक्शन भी है, इजेक्शन भी है। लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं सर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग है विच इज नोन एज हाइपोस्टोम इससे कहते हैं। या बेटा मैं बोलूंगा ये हाइपोस्टोम जो है ये एक्ट करता है माउथ एज वेल एज ये एक्ट करता है अनस भी। दिस इज साइड फॉर बोथ इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन। अब मुझे जरा बोलिए इस तरह का डाइजेस्ट सिस्टम जहां पे एक ही ओपनिंग होगी, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम या इनकम्प्लीट? सर इनकम्प्लीट। इस तरह के डाइजेस्ट सिस्टम को बेटा क्या कहेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सैक लाइक तो है, ठीक है ना, सैक लाइक तो है, एक ही ओपनिंग है, उसी से बेटा खाना अंदर और वेस्ट मीटर बेटा उसी से बाहर। तो बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अगर मैं बोलूं कंप्लीट, व्हाट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बाहर वाला ट्यूब, बॉडी वाला बेटा बॉडी वॉल, उसके अंदर एक और ट्यूब, ये जो अंदर वाला ट्यूब है डाइजेस्टिव ट्रैक है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक में दो ओपनिंग्स है, माउथ एंड अंस, दो सेपरेट ओपनिंग्स, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जो डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, यहां पे बेटा माउथ जो है हाइपोस्टोम एक्ट एज साइड फॉर बोथ इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डाइजेशन यहां पे क्या है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाइड स्पेशियस कैविटी, दैट इज सीलेंड्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यही तो मैंने यहां पे दिखाया। अगर यहां पे बेटा आप नजर मारेंगे, नजर डालेंगे, दिस इज द बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन। दिस इज द सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। दिस इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बेटा, दिस इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन। इसी में डाइजेशन होगी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन? सर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी? हाँ बेटा, सेल्स के अंदर तो होगी डाइजेशन, दैट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा फीचर डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। और एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा है? वही अमोनिया। अब मुझे बोलिए ये अमोनोटेलिक एनिमल्स है, एमाइनोटेलिक एनिमल्स है, यूरियोटेलिक एनिमल्स है या यूरिकोटेलिक एनिमल्स है? जल्दी से मुझे जवाब आना चाहिए। ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट। ये अमोनोटेलिक कहलाएंगे, एमाइनोटेलिक कहलाएंगे या दोनों कहलाएंगे? आगे बढ़ेंगे बेटा, नर्वस सिस्टम पे नजर दोहराएंगे। सर कौन किस तरह का नर्वस सिस्टम यहां पे है? डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर मैं यहां पे फिर से बेटा आपको लेके चलता हूं, ये एक सीलेंट्रेट है, हाइड्रा है, ये बेटा एक मान लो यहां पे नर्व सेल है, यहां पे एक और दे आर स्पार्सली प्लेस्ड। स्पार्स से पहला फाइलम है जहां पे नर्वस सिस्टम जो है, सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस इवॉल्व हुआ है। पॉरिफेरस बेटा उनमें नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर सिसाइल। अब यहां पे बेटा पहली बार नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, सिंपल टाइप तो होगा, आगे जाके बेटा इसमें एडवांसमेंट आएगी और हाईएस्ट बेटा कॉम्प्लेक्स हमें दिखेगा, कॉर्डेटा में दिखेगा या वर्टिब्रेटा में दिखेगा। आगे डिस्कस करेंगे मेटाजेनेसिस। अगर सीलेंट्रेटा में आपसे बेटा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरी नजर में बेटा दैट इज मेटाजेनेसिस, तो मेहरबानी करके इस मेटाजेनेसिस पे आप नजर रखेंगे। मेटाजेनेसिस क्या है? जब हम देखते हैं सीलेंट्रेट जो है एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स में बेटा एग्जिस्ट करेंगे? 2 फॉर्म्स में। सर व्हाट आर दीज 2 फॉर्म्स? पॉलिप एंड मेड्यूसा। Coelentrates exist in 2 forms. One is polyp, second is medusa. Sir, what is this polyp and what is this medusa? नजर बोर्ड पे polyp जो है cylindrical and sessile form, पहला पॉइंट रहेगा। मेड्यूसा ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है,
फ्री स्विमिंग होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आप नोट में लिखेंगे। दूसरा, मे बी सॉलिटरी, या तो अकेला रहेगा या कॉलोनी में बेटा रहेगा। ये बेटा हमेशा हमेशा बेटा इंडिविजुअल लाइफ बेटा सॉलिटरी लाइफ प्रेफर करेगा, सॉलिटरी लाइफ प्रेफर करेगा। माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, माउथ बेटा ऊपर, बेटा माउथ जो है बेटा ऊपर रहेगा। यहां बेटा जरा हाइड्रा को देखो, माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अगर हम यहां देखेंगे माउथ इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यहां पे बेटा माउथ होता है, माउथ इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, उसमें बेटा माउथ इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। नंबर नेक्स्ट, तो यहां पे क्या हम कह सकते हैं सीलेंट्रेट्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सर व्हाट इज दैट? तो यहां पे नजर रखेंगे, जो पॉलिप है ये प्रोड्यूस करेगा, यहां बेटा यहां पे लिखूंगा, जो पॉलिप है ये प्रोड्यूस करेगा किसको? मेड्यूसा को। सेक्सुअली एसेक्सुअली, मेहरबानी करके बेटा नीट के लिए याद रखेंगे सर, एसेक्सुअली पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, एसेक्सुअली सर मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप। शाबाश शाबाश, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। इसी में बेटा इस तरह ये ऑब्जेक्टिव कल आपके नीट में इस तरह लाएगा बेटा, जहन परेशान हो जाएगा। अब याद रखेंगे बेटा, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। सर यही तो कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन जनरेशन, हमने देखा सीलेंट्रेट्स एग्जिबिट हो जाते बेटा, एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म्स में, वन इज पॉलिप, सेकंड इज मेड्यूसा। पॉलिप प्रोड्यूस, शाबाश शाबाश, मेड्यूसा एसेक्सुअली और मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। बेटा अल्टरनेटली एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम बोलेंगे what is called as alternation of generation और what's called as metagenesis। आगे देखेंगे कौन सा फीचर है, that is नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट। डायग्राम बेटा आपके टेक्स्ट पे दी हुई है, नीट के हवाले से बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये साइट? इट कंटेन्स सिटिंग कैप्सूल एज नेमेटोसिस्ट। इसके अंदर बेटा एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे नेमेटोसिस्ट कहेंगे। कहां प्रेजेंट है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंटैकल्स के ऊपर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। क्यों? ये इसका क्या रोल है? ये बेटा जरा देखिए, इट इज यूज्ड फॉर एंकरेज के लिए। उसके बाद बेटा डिफेंस का रोल इसमें है, और बेटा कैप्चर ऑफ प्रे। जरा यहां देखेंगे बेटा, अगर मैं यहां पे ये हाइड्रा को मान लेता हूं, इसके बेटा बॉडी पे ये बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज नेमेटोसाइट या नाइडोसाइट या व्हाट इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट है, ये इसको बाहर फेंकता है। अगर किस प्रे को पकड़ना है, इसको बेटा शूट करेगा, बाहर फेंकेगा, और प्रे में बेटा ये चुभ जाएगा, उस प्रे के अंदर डालेगा हिप्नोटॉक्सिन, उसको पैरालाइज करेगा, फिर टेंटैकल्स की मदद से उस प्रे को पकड़ेगा और डालेगा बेटा अपने मुंह में, और उसका बेटा नोश फरमाएगा। ये है बेटा इसका रोल। नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी ऑफ सम सीलेंट्रेट्स। बेटा बॉडी जो है कुछ सीलेंट्रेट्स दैट इज कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उनकी बॉडी पे है। एक्सोस्केलेटन सर किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। उनको हम क्या कहेंगे? बेटा उनको कहेंगे कोरल्स। बेटा उनको कहेंगे कोरल्स, उनको कहेंगे कोरल्स। तो कोरल्स की उनको बोलेंगे ये ऐसे सीलेंट्रेट्स है जिनकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। सच सीलेंट्रेट्स आर नोन एज कोरल्स। सर हमारे पास क्या कोई कोरल है? बेटा आगे देखने को मिलेगा, जैसे पेनेट्यूला है, जैसे गॉर्गोनिया है, जैसे बेटा फंजिया है। डेवलप फर्टिलाइजेशन, यहां पे बेटा रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन बेटा दोनों है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। बेटा मेरा ये मानना है, मेरी ये एनालिसिस है, जब भी कोई बेटा अगर आप नीट वाला पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, ये जो फर्टिलाइजेशन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग। इन पे बेटा जबरदस्त तरीके से आप नजर रखेंगे। नीट में बेटा यूजुअली इन्हीं पॉइंट्स को बेटा दिया जाता है, पूछा जाता है। यहां पे हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट विद लार्वल फॉर्म्स। यहां पे बेटा लार्वल फॉर्म्स जो है वो यहां पे इंडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट तो लार्वल फॉर्म्स होंगे। दिस इज द डायग्राम जो बेटा आपकी एनसीईआरटी से लिया गया। इट इज द नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट। ठीक है ना बेटा? ये दिस इज बेटा इसी को शूट किया जाता है बाहर बेटा, यही चुभ जाता है किसके अंदर? प्रे के अंदर। वो बेटा इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन रहता है जो प्रे को पैरालाइज करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्हाट
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स। सबसे पहले बेटा पहली एग्जाम्पल दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रा। उसके बाद बेटा ओबेलिया, ओबेलिया बेटा जिसको हम सी फर के नाम से जानते हैं। फाइसेलिया, इसकी कहानी बेटा खास है बेटा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। क्यों सर कहेंगे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर? क्या बेटा बैक हिस्ट्री इसकी क्या है, आगे बेटा क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन बेटा ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे। ऑरेलिया जेलीफिश। अगर कल बेटा नीट में क्वेश्चन आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश, उसमें बेटा जेलीफिश होगा। क्या जेलीफिश फिश है? ना सर, ये फिश नहीं है, ये सीलेंट्रेट है। अगर बेटा होगा एक और इसके साथ जुड़ा जाएगा सिल्वर फिश, सर क्या सिल्वर फिश है? ना सर, दैट इज आर्थ्रोपोड लैपिस्मा। यहां पे एक और एग्जांपल एडम्सिया, दैट इज सी एनेमोन। यहां पे एक और मेट्रिडियम बेटा सी एनेमोन, इसे भी हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कॉरल्स। ये देखो बेटा यहां पे जिगर मेरा नजर बोर्ड पे कॉरल्स के एग्जांपल, जैसे गॉर्गोनिया अभी मैंने बोला, सी फैन कहेंगे, पेनेट्यूला सी पेन बोलेंगे या सी फेदर बोलेंगे। आगे देखेंगे क्या है कॉरल्स में हमारे बेटा एग्जांपल, मैंड्रेना ब्रेन कॉरल, मैंड्रेना ब्रेन कॉरल। नंबर 4 पे जो है मैड्रिपोरा, दैट इज स्टैग हॉर्न कॉरल। स्टैग किसको बोलते हैं? जैसे कश्मीरी स्टैग, जो स्टैग का बेटा सेंग होता है, हॉर्न होता है, उसकी शेप बेटा हूबहू इस सीलेंट्रेट से मिलती है, इस कॉरल से मिलती है। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज फंजिया मशरूम कॉरल, मशरूम से बेटा इसकी जो है शेप मिलती है। यहां पे बेटा जरा देखिए, शाबाश, यहां पे आ गया, दिस इज गॉर्गोनिया बेटा, गॉर्गोनिया बहुत ही खूबसूरत, देखो अल्लाह का यहां पे बेटा, अल्लाह की जो कुदरत है यहां पे बेटा, यहां पे देखो अल्लाह सुब्हान व तआला की कुदरत कितनी अजीम है, अजीम शान है, हम उसको बयान ही नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। तो गॉर्गोनिया, उसके बाद दिस इज द पेनेट्यूला, कितना खूबसूरत है। उसके बाद बेटा ये जो है ब्रेन कॉरल, हमारे ब्रेन की तरह बेटा इसमें गायरी है, सल्स है बेटा हमें दिखती है, तो उसके साथ बेटा इसकी मुशाबत हम कर सकते हैं। दिस इज स्टैग हॉर्न कॉरल बेटा, इसकी जो शेप है क्या मिलती है बेटा स्टैग हॉर्न कॉरल से। बेटा जरा ये देखिए, दिस इज द फंजिया, जिसको हम कहते हैं मशरूम कॉरल। बेटा मशरूम तो उसके साथ तो शेप की मुशाबत हम कर सकते हैं, मिलता है उसके साथ। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे अब हमारे पास कौन सा फाइलम जो है, जो बोर्ड के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा आप 1 मिनट बेटा वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए बेटा, नंबर नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम एनिलिडा। सर टर्म से निकला है, किस टर्म से निकला? एन्यूलस से निकला है। एन्यूलस का मतलब रिंग, तो इनकी बॉडी में बेटा रिंग्स होती है, दैट्स व्हाई एनिलिडा। वही साइलेंट फीचर्स रिपीट, शाबाश, पहला मैंने अभी बोला एच से, उसके बाद बेटा शाबाश एस, उसके बाद जी, उसके बाद एल, ये 4 हर एक फाइलम में पहले बेटा आने चाहिए, सीक्वेंशियली आने चाहिए। हैबिटेट एनिलिड्स का एक्वेटिक है, सर क्या फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैरीन वाटर में मिलेंगे। उसके बाद टेरेस्ट्रियल बेटा लैंड पे भी मिलेंगे, फ्री लिविंग भी है, समटाइम्स बेटा पैरासिटिक, बहुत ही ज्यादा ध्यान इस टर्म पे, समटाइम्स पैरासिटिक। उसके बाद सिमेट्री की बात, बायलेटरल सिमेट्री हमने पता है, पॉरीफेरा में नो सिमेट्री, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। उसके बाद जो कोई फाइलम दैट इज बेटा शाबाश बायलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन एक जगह पे लोचा है, दैट इज एकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट फॉर्म्स है, कौन सी सिमेट्री मिलेगी? रेडियल सिमेट्री मिलेगी। जब हम उनके लार्वल फॉर्म्स को देखते हैं कौन सी? बायलेटरल सिमेट्री, याद रखेंगे आप बेटा। इसके बाद जो कोई फाइलम आएगा बायलेटरल सिमेट्री, उसके बाद जर्मलियस के बाद ये ट्रिप्लोब्लास्ट,
ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा हर अब जो कोई फाइलम आएगा, जो कोई ऑर्गेनिज्म आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बेटा अब ऑर्गन सिस्टम होगा, डाइजेस्ट सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो सिस्टम यहां पे बेटा बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जरा यहां पे देखिए, अगर मैं आउटर ट्यूब लेता हूं, बॉडी वॉल का ट्यूब, इसके अंदर बेटा एक और ट्यूब मैंने डाला, ठीक है ना, ये वाला ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। क्या बेटा ये जो ओपनिंग होगी क्या कहलाएगा? जहां से बेटा हम फूड को अंदर डालते हैं, माउथ कहलाएगा। दूसरी ओपनिंग जहां से बेटा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, अनस कहलाएगा। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा दैट इज कंप्लीट। तो बेटा दो ट्यूब्स का बना है, आउटर ट्यूब जो बॉडी वॉल का, इसके अंदर एक और ट्यूब दैट इज बेटा एलिमेंट्री कैनाल। तो दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंटेशन। पहले भी बेटा हमने सेगमेंटेशन को डिस्कस किया, टाइम यहां पे ज्यादा नहीं लूंगा। यहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। बॉडी बेटा एक्सटर्नली भी डिवाइड कौन करता है? एन्युलस करेगा। बॉडी इंटरनली डिवाइड करेगा कौन करेगा? सेप्टा करेगा। वहां पे सीरियल रिपीटेशन ऑफ बेटा सर्टेन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स बेटा रिपीट करेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। फिनोमेनन को कहलाता है मेटामेरिज्म बेटा उसको बोलेंगे। तो यहां पे बेटा एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, पहला सेगमेंट जहां पे बेटा हमें माउथ मिलेगा, सर उसे क्या कहेंगे? पेरिस्टोमियम उसे बोलेंगे। द फर्स्ट सेगमेंट विद माउथ दैट इज नोन एज पेरिस्टोमियम, लास्ट सेगमेंट विद अंस दैट इज नोन एज पाइजिडियम। बेटा उसे पाइजिडियम बेटा कहते हैं। लास्ट सेगमेंट बॉडी का जहां पे बेटा अनस जो है ओपन करेगा या अनस प्रेजेंट होगा, पाइजिडियम कहलाएगा। पहला सेगमेंट जहां माउथ प्रेजेंट होगा दैट इज शाबाश पेरिस्टोमियम। आगे बढ़ेंगे, लोकोमोशन करने के लिए यहां पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, नाम मैं लूंगा दैट इज सीटी और चीटी या चाइटिया बोलेंगे। सर किसमें ये प्रेजेंट है? अर्थवर्म है। अर्थवर्म में बेटा पेरिटीमा पोस्थ्यूमा। सर पैरापोडिया कहां पर प्रेजेंट है? नैरीज में बेटा मिलेगा। ये जो एक्वाटिक फॉर्म है, मेहरबानी करके बेटा इस पे नीट के लिए नजर, जो नैरीज है एक्वाटिक फॉर्म है, ठीक है ना गोबर मेरा। उसके बाद आगे देखेंगे सकर्स किस में प्रेजेंट है? लीश में प्रेजेंट है सकर्स। इसके जरिए लोकोमोशन होती है। लीश पे भी बेटा आपकी नजर होनी चाहिए। डाइजेस्ट सिस्टम अभी मैंने बोला, मुझे बोलिए खुदारा, मुझे बोले कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। मैंने आगे बोला बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है। ट्यूब विद इन ट्यूब में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट? शाबाश, मुझे बेटा जवाब जल्दी आना चाहिए। सर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक में मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर और बेटा सेल्स के अंदर इंट्रासेल्यूलर। आगे बढ़ेंगे, रेस्पिरेशन करने के लिए यहां पे मॉइस्ट स्किन दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होगी स्किन से तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात मैं करूंगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पहले इवॉल्व हुआ बेटा एनिलिडस में, पहले बेटा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर उसके बाद हम देखेंगे एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। सर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर इसकी क्या वजह है आगे बेटा डिस्कस करेंगे। इसमें भी बेटा बहुत लंबी कहानी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे बेटा उसके लिए नेफ्रीडिया है और बेटा ये नेफ्रीडिया हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन। खुदा रहा बेटा नीट के लिए इस पॉइंट पे बेटा नजर होनी चाहिए। फिलहाल आप बोर्ड क्लियर कीजिए, लेकिन बेटा हाईलाइट साथ बेटा जहां बुक में मिलेगा उसको हाईलाइट करेंगे। 3 स्टार बेटा इस पे डालेंगे। शकील सर ने कहा था कि नीट में बेटा ये स्पेशल पॉइंट बनने वाला है। नर्वस सिस्टम की मैं बात करूंगा। सर नर्वस सिस्टम यहां बेटा नर्व रिंग जिसे जो एक्ट करता है ब्रेन और विद डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, या मैं बोलूंगा लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सर डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड से ये आपस में बेटा नर्व फाइबर्स के जरिए कनेक्टेड रहता है। क्या पे बेटा उस पॉइंट में बेटा डिस्क उसमें नहीं जाऊंगा। सर कोमिशियर क्या है, कैनेटिव क्या है, उसमें बेटा नहीं जाऊंगा। याद रखेंगे नर्व रिंग या ब्रेन विद डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड।
इसमें भी लंबी कहानी, नहीं जाऊंगा उसमें। सर विंट्रल क्यों? फिर हम जब आगे बढ़ते हैं ये डॉर्सल साइड में कैसे चला जाता है आगे बेटा, उसकी बात हम करेंगे आगे बेटा। यहां पे नंबर नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में? नैरीज में खुदारा बेटा नजर, डायोशियस मींस यूनिसेक्सुअल, उसके बाद अर्थवर्म और लीच ये मोनोइशियस मींस बाइसेक्सुअल। ये टर्मिनोलॉजी बेटा यहां पे याद रखेंगे। मैंने डायोशियस बोला, उसके बाद यूनिसेक्सुअल बोला, यहां पे बेटा शब्द अर्थवर्म और लीच की मैं बात कर रहा हूं, मोनोइशियस बाइसेक्सुअल। मेहरबानी करके नीट के लिए बेटा इस पे नजर होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से नजर होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करूंगा, दोनों तरह की इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये मेरी नजर में बेटा नीट के लिए भी बहुत ज्यादा खास डेवलपमेंट। सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, डायरेक्ट भी है, आगे देखेंगे एग्जांपल ऑफ एनिलिडा। सबसे पहले नैरीज, जो सैंडवर्म बोलते हैं या रिंगवर्म भी कहा जाता है, एप्रोडाइट सी माउस, फेरेटीमा अर्थवर्म, हेरिडिनेरिया ग्रेन्युलोसा बेटा लीच, एक और है हेरिडो दैट इज मेडिसिनल लीच जो बेटा हम डालते हैं बॉडी पे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अब हमारे बेटा आपकी झोले में हम क्या डालने वाले हैं, दैट इज बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा, बहुत ही ज्यादा खास बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा, 2/3 नेमिड स्पीशीज, ये लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 नेमिड स्पीशीज बेटा जो है बिलोंग करते हैं किससे? फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें 6 क्लासेस आते हैं, नाम आप याद नहीं रखेंगे। एक क्लास है बेटा इंसेक्टा, बेटा क्लास इंसेक्टा, सबसे बड़ा क्लास जो है, सबसे बड़ा क्लास जो है दैट इज क्लास इंसेक्टा। और इसी में बेटा एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म आता है जिसको बेटा हम कहते हैं कॉकरोच। नीट वाले सिलेबस में है लेकिन बोर्ड में नहीं है, इस पे बेटा नजर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे देखेंगे व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स। लार्जेस्ट फाइलम है, अभी बोला, इंसेक्ट्स में आते हैं, 2/3 नेमिड स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स, ये आप पहले लिखेंगे। सर ये जो आर्थ्रोपोडा जो टर्म है दो वर्ड्स मिलके बेटा, 2 वर्ड से मिलके बना है, ऑर्थो एंड पोडा, या मैं लिखूंगा ऑर्थ्रोस एंड पोडा। नंबर 1 ऑर्थो, सेकंड इज पोडा। सर ऑर्थो का मतलब क्या हुआ? ज्वाइंटेड। पोडा का मतलब मैं लिखूंगा अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, या लिखूंगा बेटा फीट, या लिखूंगा बेटा लेग्स। आर्थ्रोपोडा सिंपली मीन्स ऐसे एनिमल्स जहां पे बेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जैसे हाउसफ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका है, या बेटा यही कॉकरोच है, या बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज मॉस्किटो है, ये सारे आर्थ्रोपोड्स है। हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पाए जाते हैं दुनिया में, अगर आप कहीं भी जाओगे ये आपको बेटा वहां आपको मिलेंगे। बेटा सिमेट्री क्या रहेगी? मैंने बोला था सिमेट्री बेटा बायलेटरल सिमेट्री। अब इसकी बात बेटा जुबान पे बेटा ये खट से आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए कि बायलेटरल सिमेट्री। अब बेटा रेडियल सिमेट्री सिर्फ एक जगह मिलेगी, अडल्ट एकोनोडर्मिस बेटा उस पे भी नजर होनी चाहिए। जर्मलियस बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम पता है, बॉडी प्लान ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान बेटा पता है, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बेटा यहां पे हमें देखने को मिलती है। बॉडी जो है, अगर मैं यहां पे बेटा कॉकरोच की बात, कॉकरोच को ही बनाऊंगा बेटा, ये कॉकरोच की बॉडी है, 3 बेटा रीजन में या 3 बॉडी पार्ट्स बेटा मैं करूंगा, सेगमेंटेशन करूंगी। ये हेड हो गया, उसके बाद बेटा 1 2 3 बेटा थोरैक्स, इट इज प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 सेगमेंट्स इसमें आएंगे सर, थोरैक्स कहलाएगा। उसके बाद 10 सेगमेंट्स आएंगे बॉडी में सर, ये एब्डोमेन कहलाएगा। यहां हमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलती है, इंटरनल सेगमेंटेशन यहां पे नहीं। इंटरनल सेगमेंटेशन हमें कहां मिलती है? कॉर्डेट्स में। मैंने बेटा आपसे वो डिस्कस किया है पहला वीडियो बेटा, अगर आपने वो चीज समझनी है पहला वीडियो बेटा देखिएगा। अब गोबर मेरा आगे एक्सोस्केलेटन, फॉर्म्ड ऑफ डेड काइटिनस क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल, और कॉकरोच में यही क्यूटिकल बनाता है हार्ड प्लेट्स, हार्ड प्लेट्स, सेक्लेराइड्स,
सेक्युलराइट्स बेटा ऊपर वाला डॉर्सल वाला दैट इज टेरगा, वेंट्रल वाला व्हाट इज कॉल्ड सेटर्न और सेटर्नाइट, लेटरल जो है उनको बेटा पिलोराइट्स, और इनको जोड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन वहां पे है मैंने बोला था दैट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। बेटा नीट के लिए बहुत ही ज्यादा खास आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ेंगे देखेंगे आर्थ्रोपोडा में और क्या चीज डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट के इनकम्प्लीट, कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेशन किससे? गिल्स से, गिल्स से। सर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है? प्राण, दैट इज पेलाइमॉन। जो बेटा डेलिकेसी है 5 स्टार होटल्स ऑफ लंदन, बेटा जिस तरह मछलियां खाते हैं वो प्राण को बेटा चबा जाते हैं, खाते हैं, शौक से खाते हैं। उसके बाद एक और है दैट इज गिल्स। बेटा गिल्स में मेरा बेटा जरा यहां बेटा मैं लिखूंगा गिल्स, यहां पे आप एस को बेटा डिलीट करेंगे लेकिन एल पे बेटा आप ज्यादा स्टिक करेंगे क्योंकि एल से ही बेटा मेरा ऑर्गेनिज्म है। सर कौन रहेगा? जैसे लाइम्यूलस, लाइम्यूलस जिसे हम किंग क्रैब कहेंगे, लिविंग फॉसिल कहेंगे। सर उसके बाद बुक लंग्स, यहां लंग्स आ गया, एस को मैं याद रखूं, यहां पे एस को डिलीट किया था, यहां पे एस याद रखूंगा क्योंकि ऐसे है, ऐसे मेरा ऑर्गेनिज्म है। सर कौन है? स्पाइडर, एरेनिया जिसको कहते हैं। और सर एक और है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। दोनों बेटा बुक लंग्स किस में? एस याद रखूंगा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। सर बुक गिल्स, गिल्स गिल्स सर एस याद नहीं रखूंगा, एल से लूंगा, लाइम्यूलस। ट्रैकिया बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे बेटा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बेटा ट्रैकिया से ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है। कहां मिलेगा? इंसेक्ट्स में मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी बोला, एनिलिडा में बेटा क्लोज्ड, फिर से बेटा ओपन, इसकी कहानी अलग। उसके बाद ब्लड जो है कलरलेस होगा जिसे हम हीमोलिम्फ कहेंगे। इसमें बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहेंगी। आगे बेटा देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बेटा होती है मॉलफिजन टिब्यूल से। दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉलफिजन टिब्यूल्स। इसके अलावा एंटेनरी ग्लैंड्स, कॉजल ग्लैंड्स भी, यूरिएट सेल्स भी, यूरिएट सेल्स भी बेटा एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, वही बेटा डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, क्या लेडर ड्राइव। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स बेटा यहां पे हमें देखने को मिलती है। आईज सबसे पहले सिंपल रहेंगी, कंपाउंड रहेंगी, और बेटा यहां पे एंटेना भी सेंसरी ऑर्गन, स्टैटोसिस जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहेंगे, और बेटा एनल सेरसाई और जॉनस्टन्स ऑर्गन बेटा ये सेंसरी ऑर्गन है। आगे देखेंगे इस बेटा आर्थ्रोपोडा में क्या हमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और बेटा ओविपेरस है। इंटरनल एंड ओविपेरस, ओविपेरस ओविपेरस डेवलपमेंट बेटा यहां पे क्या रहेगा? दोनों रहेगा, डायरेक्ट भी और बेटा इनडायरेक्ट भी। लार्वल फॉर्म बेटा हमें यहां पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर मैं नाम लूं बेटा निम्फ यहां पे रहेगा, एक लार्वल फॉर्म। उसके बाद बेटा नेयार्ड है, उसके बाद जोया है, मेटाजोया है जो क्रैब का लार्वल फॉर्म है, नेपुलस है जो प्राण का है, मैगॉट जो है हाउसफ्लाई का, उसके बाद कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई का। वेरी टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स हमें आर्थ्रोपोडा में बेटा देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स खास रहेगा नीट के लिए। सर कौन सा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है हमारे लिए? जैसे बेटा एपिस मेलिफेरा है, एपिस डॉर्सेटा है, हनी बी जिसको कहेंगे, बम्बेक्स मोरी बेटा ये सिलिक वर्म कहलाती है, लेसिफर जो बेटा लैक इंसेक्ट कहा जाता है। उसके बाद बेटा वेक्टर्स जो बेटा डिजीज को, एक पैथोजन को कैरी करते और डाल दे बेटा किस में? किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो वेक्टर्स एनाफिलीज जो बेटा एनाफिलीज मॉस्किटो जो है मलेरिया बेटा जो है जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। उसके बाद बेटा क्यूलेक्स एलिफेंटिएसिस, एडीज मॉस्किटो बेटा डेंगू फीवर। आगे बढ़ेंगे ग्रेगेरियस जो टेम्परेरी ग्रुप्स में रहते, लोकस्ट्स। अदर एग्जांपल सर क्या है? लैपिस्मा जो मैंने वहां पे बोला था, लैपिस्मा, सेलिवर फिश, क्रैब, प्रॉन, ये बेटा और कुछ एग्जांपल्स है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे हमारे बेटा इस पिटारे में आपके लिए क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा बेटा सुपाइनी, सुपाइनी सिकिनिड एनिमल्स, सुपाइनी सिकिनिड एनिमल्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसका एक यूनिक फीचर
कौन सा बेटा? वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से बेटा जानते हैं। इस बेटा अगर कोई फीचर इसमें पूछा जाएगा आपसे, वो यही पूछा जाए, डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज एम्बुलेक्रल सिस्टम। देखेंगे साइलेंट फीचर सर क्या रहेंगे? हैबिटेट, एक्सक्लूसिवली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन, इस पे नजर। अभी तक आप में से कोई बच्चा मुझे बोलेगा कितने फाइला ऐसे हैं जो हमने बेटा जहां के ऑर्गेनिज्म्स एक्सक्लूसिवली मैरीन है, जहां के बेटा जिनके ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मैरीन है, कौन कौन सा फाइलम? सर दो ही फाइलम अब तक हमने पढ़े। नंबर 1 टिनोफोर्स, बेटा जो टिनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म्स है एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है ना। उसके बाद ये दूसरा फाइलम आ गया एकाइनोडर्मेटा, जिसके ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मैरीन है। आगे बढ़ेंगे हम यहां पे डायरेक्टली बेटा आऊंगा सीलों पे, क्योंकि बाकी फीचर्स हमने पता है, सिमेट्री पता है बेटा। अडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वल फॉर्म में बायलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर्स पता है। सीलो बेटा, सीलों की बात ये सीलोमेट्स है। यहां पे 2 पॉइंट्स मैंने और बेटा इसमें ऐड किए हैं, इंटेगुमेंट और बेटा पेडिसिलरी। इंटेगुमेंट बेटा पॉजेस कैलकैरियस सुपाइनस फॉर प्रोडक्शन, ये बॉडी के ऊपर बेटा नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोडक्शन का बेटा काम करते हैं। पेडिसिलरी दूसरा सर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स विद जॉज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस टू कीप द बॉडी क्लियर फ्रॉम डेब्रिस। मैं यहां पे बेटा इस पेडिसिलरी को लूंगा, पेडिसिलरी को लूंगा, इसमें बेटा टीज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, जैसे एबडक्टर मसल होता है, एडक्टर मसल होता है, ठीक है ना। ये बेटा स्ट्रक्चर जो है ये इस पेडिसिलरी का स्ट्रक्चर है। पिंसर लाइक स्ट्रक्चर कहां पे? बॉडी के ऊपर। सर क्यों? ये बॉडी को बेटा डर्ट से, डेब्रिस से बेटा साफ करते हैं। वाई सर? डर्ट कहां से आएगा, डेब्रिस कहां? क्योंकि ये बॉटम डेवलिंग है, ऊपर से कोई जानवर जो है बेटा एनिमल है उसकी बेटा डेथ होती है, लिसिस होती है, नीचे बेटा ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड पे एकाइनोडर्मिस है, बॉटम डेवलिंग है। तो बॉडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया है? स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिए हैं, पेडिसिलरी दिए हैं, जो बॉडी को डर्ट से बेटा क्या करते हैं? साफ करते हैं, पेडिसिलरी। उसके बाद एंडोस्केलेटन, नीट के लिए बेटा मेहरबानी करके इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। कैलकैरियस ऑसिकल्स, एंडोस्केलेटन बेटा कैलकैरियस ऑसिकल्स होता है। सिमेट्री बेटा यहां पे अडल्ट्स में रेडियल मैंने बोला था, लार्वल फॉर्म में बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। वाटर वास्कुलर सिस्टम पोर्शन ऑफ द सीलोम मॉडिफाई हुआ है, बनाया है बेटा, क्या शाबाश बनाया है? वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसे हम वो कहते हैं एक और नाम से जानते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। डिस्टिंक्टिव फीचर रहेगा किसका? एकाइनोडर्मिस का। सर क्या है? वाटर से बेटा ये भर जाता है, जिसको हम बेटा कहेंगे एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये किसमें रोल प्ले करेगा? लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और बेटा रेस्पिरेशन। ये 3 जो पॉइंट्स यहां पे बेटा है जो मैंने मेंशन किए, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन, नीड के लिए बेटा खास। इट कॉन्सिस्ट ऑफ बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहां बेटा मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। सर ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैड्रिपोराइट कहेंगे बेटा। इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जहां से बेटा बाहर वाला वाटर इसके अंदर चला जाता है, मैड्रिपोराइट इसका एक पार्ट है। उसके बाद बेटा यहां पे एम्प्यूला रहेगा। उसके बाद बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सिटून कैनाल। एम्बुलेक्रल सिस्टम कॉन्सिस्ट्स ऑफ, पहला पार्ट में मेंशन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, पहला पार्ट करेंगे बेटा एड मैड्रिपोराइट, उसके बाद सिटून कैनाल, उसके बाद ये बेटा पेंटागनल व्हाट इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल, पेंटागनल रिंग कैनाल। इस पेंटागनल रिंग कैनाल से निकलते हैं, उठते हैं बेटा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से उठते हैं बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज लेटरल कैनाल। लेटरल बेटा ये लेटरल कैनाल, सॉरी ये रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से उठा लेटरल कैनाल, उनके ऊपर जो है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को हम बेटा कहेंगे ट्यूब फीट। ट्यूब फीट 3 पार्ट्स का बना है। एम्प्यूला इसमें पहला वाला पार्ट, स्वोलन पार्ट, उसके बाद बेटा पोडियम, उसके बाद सकर, और सकर के जरिए वाटर जो अंदर बेटा आया है वहां से बेटा बाहर निकलता है। कि कैसे सर? यहां पे जो प्रेशर है या सक्शन प्रेशर जो है ठीक है जनरेट हो जाता है, उसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेटा एम्बुलेक्रल सिस्टम। अगर मैं ये बेटा इसको और ऐसे बेटा बनाऊंगा आपको जहन में बेटा ये बैठ जाएगा। ये सिस्टम जो है जिसे हम एम्बुलेक्रल सिस्टम कहेंगे, कहां पे? जैसे स्टारफिश, ठीक है ना। दिस इज द एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो क्या
मैड्रिपोराइट, उसके बाद बेटा शाबाश स्टून कैनाल, उसके बाद रिंग कैनाल, उसके बाद रेडियल कैनाल्स, उसके बाद बेटा लेटरल कैनाल्स के ऊपर ट्यूब फीट के 3 पार्ट, एम्प्यूला, उसके बाद पोडियम, उसके बाद सकर, ठीक है ना। और यहां पे जो अंदर बेटा रिंग कैनाल के अंदर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, इनको हम कहते हैं टाइडमैनस बॉडीज। ये बेटा टाइडमैनस बॉडीज क्या लाती है, इनकी फंक्शन बेटा शाबाश क्या है, अननोन इनकी फंक्शन है। यहां पे बेटा 2 होंगे, यहां पे बेटा 2 होंगे, यहां पे 2 है, यहां पे बेटा 2, यहां पे सिर्फ 1। इस बेटा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे एकाइनोडर्मेटा में हमारे लिए और क्या है। डाइजेस्ट सिस्टम बेटा कंप्लीट होगा, इनकंप्लीट होगा, सर कंप्लीट। माउथ किस साइड में, वेंट्रल साइड नीचे की ओर, और अनस रहेगा बेटा डॉर्सल साइड में। रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, जैसे बेटा पेरिस्टोमियल गिल्स, व्हाट इज कॉल्ड बेटा सैजिटल बुर्सी, सॉरी दिस इज जेनिटल बुर्सी, उसके बाद ट्यूब फीट। सर्कुलेशन करने के लिए यहां बेटा सर्कुलर सिस्टम जो है ओपन टाइप रहेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। जनरल बॉडी सरफेस के लिए बेटा जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी के जरिए होगी एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम बेटा सिंपल टाइप रहेगा, एक ऑरल रिंग रहेगी, एक एबोरल रिंग रहेगी। बेटा ऑरल रिंग माउथ को बेटा इनसर्कल करेगी। उसके बाद बेटा इसके अपोजिट में जो है दैट इज एबोरल रिंग। बेटा इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए रेडियल नर्व कॉर्ड्स होंगे। अगर यहां पे देखेंगे रिप्रोडक्शन, सर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, बिपिनेरिया लार्वा, ऑरिक्युलेरिया लार्वा। सर एग्जांपल क्या है, एक बेटा मैं यहां पे लूंगा एस्ट्रियस जिसको हम सिटार फिश कहते हैं। उसके बाद एकाइनस बेटा दैट इज सी अर्चन। बहुत ज्यादा बेटा रिसर्च इस पे हुई है, बहुत ही ज्यादा बेटा लाडला वाला ऑर्गेनिज्म हमारा है, बहुत ज्यादा बेटा इस पे काम हुआ है। उसके बाद एंटीडॉन दैट इज सी लिली, नाम याद रखेंगे बेटा, कॉमन नेम भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बेटा क्यूक्यूमेरिया जिसको हम सी क्यूक्यूम्बर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ओफियोरा दैट इज ब्रिटल सिटार। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आप क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। व्हाट आर द बेटा फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हर एक कॉर्डेट शो करता है। सबसे पहले मैं लूंगा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड। बेटा अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर बेटा मैं पिंक से यहां पे डिनोट करूंगा, आप बेटा हाईलाइट करूंगा, दिस इज द नोटोकॉर्ड। ये बेटा डॉर्सल साइड में रहेगा कि वेंट्रल साइड में रहेगा, सर डॉर्सल साइड में। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल साइड के ऊपर बेटा, डॉर्सल साइड में किसके ऊपर, ये बेटा यहां पे दिस इज माउथ, बेटा ये माउथ है। उसके बाद बेटा यहां पे बेटा ये जो है दिस इज अनस मीन्स बेटा ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री के कैनाल के ऊपर रहेगा, इस एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बेटा ये नर्व कॉर्ड है। तो किस किसके दरमियान है, इट इज अबव एलिमेंट्री कैनाल एंड बिलो व्हाट इज कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज what is called beta, it is also called as chorda dorsalis or mesodermal origin. It forms endoskeleton and gives support to body. Endoskeleton बनाता है तभी जाके बेटा बॉडी के स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट मिलता है। Extends from interior end to posterior end. सर आगे से लेके पीछे वाले रीजन तक बेटा ये एक्सटेंड करता है। इन लोअर कॉर्डेट्स प्रोटो और जिनको हम बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रूआउट लाइफ, ये हमेशा बेटा जिंदगी भर उनके साथ रहता है। लेकिन 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 वर्टिब्रेट्स में बेटा ये रिप्लेस हो जाता है। किससे बेटा, कौन इसको रिप्लेस करता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बेटा यही से बनता है, ये रिप्लेस हो जाता है। नंबर सेकंड जो हम देखेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर दैट इज डॉर्सल टिब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड। ये है बेटा डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, ये पहला था नोटोकॉर्ड पहला वाला। दूसरा जो फंडामेंटल फीचर हमें मिलेगा नर्व कॉर्ड मिलेगा, सर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सिंगल है बेटा, यहां पे देखिए सिंगल है, ठीक है ना, सिंगल है। उसके बाद हॉलो है। अगर हम देखेंगे अंदर बेटा इसके अंदर सुपेस है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है। ये बेटा ऐसे येलो से मैं दिखाऊंगा, दिस सुपेस तो हॉलो है इंटरनली,
फ्लूइड फिल्ड है, इसके अंदर फ्लूइड रहता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है ना, डॉर्सल साइड में मींस एबो 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 नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। इन मोस्ट कॉर्डेट्स इट परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, सर परसिस्ट करेगा, थ्रू आउट लाइफ रहेगा। इन यूरोकॉर्डेटा इट इज लॉस्ट इन अडल्ट स्टेज, लेकिन यूरोकॉर्डेटा जो है, जिनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहेंगे, उनके अंदर बेटा ये लॉस बेटा गायब हो जाता है, ठीक है ना। क्यों सर? ड्यू टू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस बेटा दो तरह की, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जिसमें एडवांस्ड कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जिसमें बेटा कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स बेटा वो डिसअपीयर करते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये बेटा ये है गिल स्लिट। सर गिल स्लिट्स किस लिए? बेटा ये रोल प्ले करते हैं रेस्पायरेशन में। पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और पियर्ड बेटा ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इन एक्वाटिक फॉर्म्स आर लोअर कॉर्डेट्स, दे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, हमेशा रहेगा। उसके बाद इन टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स दे आर फाउंड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन जो हायर कॉर्डेट्स है उनके अंदर ये बेटा हमें कहां मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, अडल्ट स्टेज में नहीं मिलेगा। नंबर नेक्स्ट, पोस्ट एनल टेल। ये बेटा पोस्ट एनल टेल ये सभी में नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ में ये परसिस्ट करता है, कुछ में बेटा ये परसिस्ट नहीं करता है। इन कॉर्डेट्स इफ टेल इज प्रेजेंट इट इज पोस्ट एनल, लास्ट वाला पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है ना। टेल इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन मेनी अडल्ट कॉर्डेट्स। बेटा क्या हम कॉर्डेट्स है? सर हम कॉर्डेट्स है, क्या टेल प्रेजेंट है? सर टेल कहां है? लेकिन कुछ कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में जो टेल है हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप एग्जाम्पल बेटा मुझे बोलेंगे कि कहां कहां किस किस क्लास में हमें टेल जो है वो देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह बेटा आज के सेशन में इतना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद। Begus khatan. Gasha. Çocuk solumut o. Çocuk solumut.